अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 15 है, और क्लास नंबर 15 में वक्फ़ का जो कायदा पढ़ेंगे, इस एक कायदे के ज़रिए कुरान पाक की 870 से ज़्यादा आयात में वक्फ़ करने का तरीका मालूम होगा। ये जो सबक आप देख रहे हैं, अगर इस सबक को अच्छी तरह समझकर ज़ुबानी याद कर लिया तो इसी सबक की बुनियाद पर कुरान पाक की 870 से ज़्यादा आयात में वक्फ़ किस तरह करते हैं वो हम करना सीख जाएंगे। लेकिन इस सबक को शुरू करने से पहले इस सबक से मुताल्लिका कुछ वजाहत है, पहले उस वजाहत को पढ़ेंगे ताकि इस सबक को समझने में आसानी हो सके। यहाँ पर लिखा है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, और ये तो आपको पहले भी मालूम था कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा है ज़बर की तनवीन के बाद, ज़बर की तनवीन के बाद, ज़बर की तनवीन किसे कहते हैं? यहाँ पर आप देखिएगा ये है ता, ता के ऊपर ये जो दो ज़बर हैं, इन दो ज़बर को ज़बर की तनवीन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर दाल, दाल के ऊपर ये जो दो ज़बर हैं, इन दो ज़बर को ज़बर की तनवीन कहते हैं। तो यहाँ पर ता के ऊपर ये जो दो ज़बर हैं, ये भी ज़बर की तनवीन है, और यहाँ पर दाल के ऊपर ये जो दो ज़बर हैं, इसे भी ज़बर की तनवीन कहते हैं। अब दोबारा यहाँ से देखिएगा, ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है। ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ज़बर की तनवीन है और ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर भी ज़बर की तनवीन और ज़बर की तनवीन के बाद या मौजूद है। यहाँ पर सवाल यह है कि ज़बर की तनवीन के बाद अगर अलिफ या आ जाए तो करेंगे क्या? तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर लिखा है कि हिज्जे करते वक्त, हिज्जे करते वक्त, हिज्जे से मुराद है जोड़ करना, हिज्जे करते वक्त उनका नाम नहीं लेंगे। यानी अगर ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ या हो तो जब हिज्जे करेंगे तो हिज्जे करते हुए ज़बर की तनवीन के बाद जो अलिफ या होगा उन्हें नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लफ्ज़ है अल्फाफन, अल्फाफन। इस लफ्ज़ में यहाँ पर फ़ा और फ़ा के ऊपर दो ज़बर हैं, यानी ज़बर की तनवीन है, और ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ है। इस लफ्ज़ को देखिएगा, इस लफ्ज़ में यहाँ पर ये फ़ा के ऊपर दो ज़बर हैं, यानी ज़बर की तनवीन है, और ज़बर की तनवीन के बाद यहाँ पर अलिफ भी है। तो ज़बर की तनवीन के बाद ये जो अलिफ है, ये अलिफ यहाँ पर लिखने में तो है, लेकिन अगर इस लफ्ज़ के हिज्जे करें यानी जोड़ करें तो जोड़ करते हुए इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलिफ लिखने में तो आएगा लेकिन हिज्जे करते हुए इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो अगर ये कहा जाए कि इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ यहाँ पर फ़ा है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा बल्कि दुरुस्त होगा। अब आप इस बात को याद रखिएगा कि इस लफ्ज़ में आखिरी हर्फ जो है यहाँ पर ये फ़ा है, इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ फ़ा है, इसे ज़हन में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर, अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर 6 मरतबा पढ़ेगा। दो ज़बर हों तो, दो ज़बर हों तो 6 मरतबा पढ़ेगा। उन्हें वक्फ में अलिफ से बदल देंगे, उन्हें वक्फ में अलिफ से बदल देंगे, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा।
یہاں پر آپ نے پڑھا اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر فا آخری حرف ہے اور فا کے اوپر دو زبر موجود ہیں۔ اب دوبارہ یہاں سے دیکھیے گا، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے لفظ کو پڑھیں کہ جس لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو جب اس لفظ کو وقف کر کے پڑھیں گے تو دو زبر کو الف سے بدل دیں گے۔ جیسے یہ جو لفظ ہے اس لفظ کا آخری حرف فا ہے، فا کے اوپر دو زبر ہیں، یہ لفظ لکھا ہوا ہے الفافن، لیکن جب وقف کریں گے تو وقف میں الفافن نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے اس طرح پڑھیں گے الفافا الفافا۔ یہ جو لفظ ہے الفافن اصل لفظ یہی ہے، لیکن جب اسے وقف میں پڑھیں گے تو پھر یہ الفافن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس طرح پڑھا جائے گا الفافا الفافا۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ پارہ نمبر 30 کا پہلا پیج، یہاں پر یہ جو بلو کلر کے نشانات ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں پر ان حروف کے اوپر دو زبر ہیں اور انہیں وقف میں الف سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے اس لفظ کو آپ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اوتادن اوتادن، یہاں پر دال کے اوپر دو زبر ہیں یعنی زبر کی تنوین ہے، تو جب اسے وقف کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ اوتادن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پڑھا جائے گا اوتادا اوتادا والجبال اوتادا والجبال اوتادا۔ اسی طرح اس لفظ کو دیکھیے گا، یہ لفظ ہے لباسن لباسن، یہاں پر سین کے اوپر دو زبر ہیں یعنی زبر کی تنوین ہے، جب اس لفظ کو وقف میں پڑھیں گے تو یہ لفظ لباسن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اسے پڑھیں گے لباسا لباسا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تو مکمل قرآن پاک میں 870 سے زیادہ ایسی آیات ہیں کہ ان آیات کے جو آخری الفاظ ہیں ان آخری الفاظ کے آخری حروف کے اوپر دو زبر ہیں یعنی زبر کی تنوین ہے، تو جب وقف کر کے انہیں پڑھیں گے تو وقف کی حالت میں انہیں الف سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا، اگر آپ اس سبق کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیں گے تو اتنے سے سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کی 870 سے زیادہ آیات میں وقف کرنے کا طریقہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس سبق کو یاد کرنے کا طریقہ آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ 25 سے 30 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ سبق آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور کلاس نمبر 14 میں جو سبق آپ نے پڑھا تھا اسے بھی آخر میں لگا دیتا ہوں تاکہ 15 سے 20 مرتبہ اگر آپ اسے پڑھیں تو وہ مزید پختہ ہو سکے۔ کلاس نمبر 14 میں یہ سبق بھی پڑھا اور یہ سبق بھی پڑھا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 16 میں۔